नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक रविंद्र वंजारे, श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़ से। छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है, जो कि महान साहित्यिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनके ऊपर लिखा गया है, जिसका शीर्षक है निराला भाई। इस पाठ का आज हम स्वाध्याय का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं का इस वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आकलन, जिसमें पहला प्रश्न पूछा है लिखिए। उसमें अ देखिए, लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हो गए। तो वहाँ उसके उत्तर में यह लिखना है। नंबर 1, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क देने के लिए 50 रुपये लिए। नंबर 2, किसी साहित्यिक मित्र को देने के लिए 60 रुपये लिए। नंबर 3, किसी तांगे वाले की माँ को मनी ऑर्डर के लिए 40 रुपये लिए। नंबर 4, किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये लिए। अभी आकलन में आ देखिए, उसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये चीज़ें ले आए। नंबर 1, नया घड़ा खरीद कर लाए। नंबर 2, उसमें गंगा जल भर लाए। नंबर 3, धोती ले आए। और नंबर 4, चादर ले आए। अब देखिए अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शब्द संपदा। उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा है, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, प्रहरी, उसका समानार्थी शब्द होता है द्वारपाल। नंबर 2, अतिथि, उसका समानार्थी शब्द होता है मेहमान। नंबर 3, प्रयास, उसका समानार्थी शब्द है प्रयत्न। नंबर 4, स्मृति यानी याद। अब आता है अभिव्यक्ति का अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरा। उसमें अ देखिए, प्रश्न क्या है कि भाई बहन का रिश्ता अनूठा होता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। अभिव्यक्ति के प्रश्न का उत्तर वास्तव में हर किसी का अलग अलग हो सकता है। मैंने इस प्रकार से लिखा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तर देखिए, भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। भाई बहन बचपन में एक दूसरे के साथ खेल कूद कर, पढ़ लिख कर बड़े होते हैं। जीवन में घटने वाली अनेक अच्छी बुरी घटनाओं के वे दोनों भी साक्षी होते हैं। बहन की शादी होने के बाद उसका नया घर बस जाता है। किसी त्योहार पर वह पीहर अर्थात मायके आती है। उसके आने का जब उसे मौका मिलता है, तब उस मौके को वह गंवाना नहीं चाहती। पीहर आकर उसे जो खुशी मिलती है, उसे शब्दों में हम बांध नहीं सकते हैं। रक्षाबंधन जो सबसे बड़ा त्यौहार हम मानते हैं, ऐसे रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहन कितनी भी दूर क्यों न हो, राखी बांधने के लिए वह अपने भाई के घर आती है। भाई बहन का यह मिलन बड़ा अनूठा होता है और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हर भाई अपनी बहन को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उसको उपहार देता है। इस प्रकार से उत्तर आप उसमें लिख सकते हैं। फिर आता है अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न आ। क्या है प्रश्न देखिए, सभी का आदर पात्र बनने के लिए व्यक्ति का सहृदयी और संस्कारशील होना आवश्यक है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा इसका। देखिए, आप देख रहे हैं इसे, इंसान और समाज, यह दो बातों की अलग अलग कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि इंसान से मिलकर ही समाज बनता है। इसीलिए मैंने आगे लिखा है कि इंसानों के समूह से ही समाज बनता है। जो व्यक्ति सहृदयी और संस्कारशील होता है
वह समाज के सभी लोगों के सुख दुख में समान रूप से शामिल होता है। जो इंसान सहृदय होता है उसके मन में दूसरों के लिए दया, प्रेम और करुणा होती है। ऐसे सहृदयी और संस्कारशील व्यक्ति का समाज के सभी लोग बहुत आदर और सम्मान करते हैं, उसे अपना प्यार देते हैं। आगे ये लिखना है, लेकिन सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ इंसान अलग अलग कारणों से समाज और लोगों से दूर दूर या कटे कटे रहते हैं। ऐसे इंसान किसी अन्य लोगों की परवाह न कर अपने ही घमंड में मस्त होते हैं। उनको समाज तो क्या, कोई भी पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए यदि हमें सम्मान पाना है तो इंसान को सहृदयी और संस्कारशील होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चौथा प्रश्न है ये। उसमें अ देखिए क्या लिखा है। अ में कि निराला जी की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। निराला जी मानवता के सच्चे सेवक थे। उनमें मानवीय गुण ओतप्रोत भरे हुए थे। स्वयं निर्धन होने के उपरांत भी वे दूसरों की आर्थिक सहायता करते थे। मेहमान नवाजी में तो उनका जवाब ही नहीं था। जैसे कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, यह जो उक्ति है, इस उक्ति को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। मेहमानों के लिए स्वयं भोजन बनाना, उनके झूठे बर्तन मांजना, उनकी सेवा करना, ऐसे कामों में उन्हें आनंद आता था। घर आए मेहमानों को खाना खिलाने के लिए यदि घर में कोई सामान नहीं होता तो वे अपने मित्रों से ज़रूरी सामान मांग लाते। उन्हें उसलिए उनको ज़रा भी रंज नहीं होता था, झिझक नहीं होती थी। वे इतने परोपकारी थे कि अपनी ज़रूरी वस्तुएं भी वे बिना हिचक दूसरों को दे देते थे और स्वयं अभाव में जीवन बिताते थे। आगे इसमें ये लिख सकते हैं आप कि साहित्यिक मित्रों से उन्हें बहुत लगाव था। कवि सुमित्रानंदन पंत के मरने की झूठी खबर से भी वे रात भर सो नहीं पाए। पुरस्कार में मिली धनराशि का उपयोग भी वे दूसरों के लिए करते थे। उनके ऐसे स्वभाव के कारण उन्हें गांव में मधुकरी मांगने की भी नौबत आती थी, फिर भी उन्हें थोड़ा भी रंज नहीं था। निराला जी आचरण से क्रांतिकारी थे। उन्हें अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। उसके विरोध में वे अपनी लेखनी उठाते थे। निराला जी इतने कर्मठ थे कि उनके आलोचकों द्वारा की गई निंदा और उनके सामने आई अनेक प्रतिकूल परिस्थितियां पर भी वे न कभी हारे। वे सदैव साहित्य का सर्जन करते रहे। इस महान साहित्यकार को शत शत नमन। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न जो है उसमें आ देखिए क्या है। आ ये कि निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। वो किस प्रकार से अतिथियों का सत्कार स्वागत करते थे वो इसमें लिखना है आपको। देखिए उत्तर जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी में आतिथ्य सत्कार का पुराना संस्कार था। अतिथि देवो भव, इस उक्ति को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। निराला जी अतिथि का बहुत सम्मान करते थे। उनकी सेवा में वे कोई कमी नहीं करते थे। अतिथि को अपने कक्ष में रखकर उनके लिए भोजन बनाना, उनके झूठे बर्तन मांजना, ऐसे काम वे बड़े खुशी से करते थे। अतिथि सत्कार के लिए यदि कोई सामान की कमी हो तो वे उसे अपने मित्रों, हित संबंधियों से मांग कर लाते थे, पर अपने मेहमान की सेवा में कोई कसर नहीं रखते थे। कवयित्री महादेवी वर्मा के घर से मेहमानों के लिए घी, सूखी लकड़ियाँ कई बार वे मांग कर लाते। अपने पुरस्कार की धनराशि भी वे अतिथियों के ऊपर खर्च करते। उनका घर भी सुविधाओं से रहित था, लेकिन उनके दिल में अतिथियों के लिए अपार श्रद्धा थी। मैत्री शरण गुप्त जी का सत्कार तो उन्होंने ऐसा किया कि वह देखते ही बनता था। उनके लिए उन्होंने पानी का नया घड़ा खरीदा, उसमें गंगाजल भरा और साथ ही साथ उनके घर में धोती, चादर जो कुछ भी था वह उन्होंने तख्त पर बिछा दिया और उनका बिछौना तैयार किया और गुप्त जी को वहाँ पर प्रतिष्ठित किया।
बैठा है। निराला जी का आतिथ्य भाव जो है वह उनके अपने नाम की तरह ही निराला था। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। अब आता है छात्रों आगे दूसरा प्रश्न देखिए। अभी साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, ये प्रश्न 5वां है। उसमें अ देखिए, जहां पर ये पहुंचा है कि निराला जी का मूल नाम। तो निराला जी का मूल नाम आप लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, जो देख रहे हैं आप। उसमें आ देखिए, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो हिंदी के आलोचकों ने महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा है, जो मैंने लिखा है वो आप वहां पर देख रहे हैं। अब आता है रस। तो उसमें देखिए, काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है, और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। कालांतर में अन्य 2 रसों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब ये जो देख रहे हैं आप, वहां पर रस और उसके स्थायी भाव लिखे हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसे मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। नंबर 1 श्रृंगार, उसमें प्रेम होता है। नंबर 2 शांत, शांत रस में उसका स्थायी भाव होता है शांति। करुण में शोक होता है। हास्य में हास्य होता है। वीर में उत्साह होता है। रौद्र में क्रोध का भाव होता है। भयानक रस में भय का भाव होता है। बीभत्स रस में घृणा होती है। अद्भुत रस में आश्चर्य होता है। वात्सल्य रस में ममत्व होता है और भक्ति रस में भक्ति होती है। छात्रों, 11वीं की कक्षा में युवक भारती पाठ्यक्रम में हमने करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस के लक्षण और उसके उदाहरण का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम शेष रसों का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें से आज हम रौद्र रस और बीभत्स रस, ये 2 रस देखने वाले हैं। देखिए अब रौद्र रस, जहां पर किसी के असहाय वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। अभी इसके उदाहरण देखिए। नंबर 1 का उदाहरण जो है, जिसे मैं पढ़ता हूं, आप उसे स्क्रीन पर देख रहे हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। दूसरा उदाहरण देखिए। कहा कैकेयी ने सक्रोध, सक्रोध यानी क्रोध के साथ, दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। तो इस प्रकार से रौद्र रस के 2 उदाहरण यहां हमने दिए हैं। अब आता है बीभत्स रस। क्या होता है बीभत्स रस में, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां बीभत्स रस उत्पन्न होता है। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 1, सिर पर बैठो काग, काग यानी कौवा, आँखी दो खात, खींचे ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग में मांस खोदी, खोदी खात उचारत है। यह है पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखो। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिलू निकाल रहा है। पिलू यानी मवाद। नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार से बीभत्स रस के ये 2 उदाहरण आप देख सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर यह जो वीडियो है उसे मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।